विपक्षी पार्टियां अब देश के सामने एक्सपोज हो गई है। तीसरी बार केंद्र में पीएम मोदी की सरकार बनने के बाद से ही विपक्ष के नेता तिलमिलाए हुए हैं। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्षी नेता बैकफुट पर है और अपनी सियासी जमीन बचाने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी फ्रंट फुट से विपक्ष की धुलाई कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रहार से बचने के लिए विपक्ष में काफी हलचल देखी जा रही है। राहुल गांधी बीजेपी को घेरने के चक्कर में अमेरिका जाकर देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की पार्टी ने जो किया है उससे देश के लोग चौंक गए हैं कि कांग्रेस ऐसा कैसे कर सकती है। तो वहीं जनता के बीच एक्सपोज होने के बाद अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि दिल्ली के लोग उनके झांसे में आ जाएंगे, लेकिन जेल से आने के बाद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की असलियत मालूम पड़ गई कि दिल्ली के लोग उनकी पार्टी से नाराज हैं और इस बार दिल्ली में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो जनता में ये संदेश जाता कि उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के साथ जो खेला किया है उससे वो एक मजबूर सीएम बनकर रह गए थे। जेल से आने के बाद अरविंद केजरीवाल एक ऐसे सीएम रह गए थे जो ना तो दफ्तर जा सकते हैं और ना ही फाइल पर साइन कर सकते हैं। जेल में रहने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था, जबकि उस दौरान बीजेपी ने उन पर खूब दबाव बनाया था, लेकिन बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। ऐसे में एक्सपर्ट्स के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के इस फैसले में कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उन पर लगाई गई कई शर्तें हैं, जिनकी वजह से अरविंद केजरीवाल पर यह फैसला लेने का दबाव बढ़ा। इस खबर में आगे आपको कांग्रेस के बारे में भी बताएंगे कि कैसे कांग्रेस फंस गई है और कैसे अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ाने वाली खबर आई है, ये भी बताएंगे आपको इस खबर में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब जल्द ही भूतपूर्व सीएम हो जाएंगे, लेकिन चर्चा अब इस बात की है कि अरविंद केजरीवाल के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अटकलें भी जोरों पर है। दिल्ली की सियासत भी गर्म है कि अब आपकी झाड़ू को सरकार में कौन संभालेगा, क्योंकि आप जो कहती है कि हम परिवारवादी पार्टी नहीं है, लेकिन समय के साथ केजरीवाल की नीति और आपकी रणनीति और राजनीति दोनों ही बदल गई है। आज आपकी पहचान एक ऐसे दल के रूप में है जो व्यक्ति केंद्रित है और कुछ ही दिनों में अटकलें हैं कि वो परिवारवादी पार्टी भी बन जाएंगी, क्योंकि दिल्ली की सत्ता में ऐसी अटकलें हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को कुर्सी सौंप सकते हैं। लेकिन आतिशी जिस तरह से खुश हो रही थी उससे अरविंद केजरीवाल की चिंता बढ़ सकती है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले मामले में फंसने के बाद अरविंद केजरीवाल की छवि खराब हो चुकी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली की जनता अब उनकी चाल को समझ गई है। ऐसे में अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को वोट न देकर ये साफ कर दिया है। आप द्वारा जेल का जवाब वोट से जैसे नारे देने और अरविंद केजरीवाल द्वारा अपील करने के बाद भी दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल की पार्टी को वोट नहीं दिया। ऐसे में अब केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी हार दिख रही है। यही वजह है कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है। वहीं इमोशनल कार्ड खेलते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर देश की जनता को लगता है कि मैं बेईमान हूं तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। अगर जनता को लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना। आप जब जिता देंगे तभी मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। अरविंद केजरीवाल ने इमोशनल दांव खेल दिया है, लेकिन असली खेला तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि सीएम पद को लेकर पार्टी में उठापटक देखने को मिल सकती है। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही मनीष सिसोदिया को रास्ते से हटा दिया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ऐसे में सबसे ज्यादा खुश आतिशी नजर आ रही थी। आतिशी कैमरे पर काफी खुश दिख रही थी। अरविंद केजरीवाल जहां टेंशन में नजर आ रहे थे तो वहीं आतिशी मुस्कुरा रही थी और काफी खुश नजर आ रही थी कि अब वो सीएम बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज भी सीएम पद के रेस में है। इसके अलावा राखी बिरला को लेकर भी चर्चा है कि वो भी सीएम बन सकती है। वहीं सबसे ज्यादा चर्चा ये है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बना सकते हैं। ऐसे में अब लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ यूजर्स ये भी लिख रहे हैं कि आतिशी के मन में लड्डू फूटा। एक्स पर एक वेरीफाइड यूजर ने आतिशी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि मन में लड्डू फूटा। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि सुनीता केजरीवाल बनेंगी दिल्ली की सीएम। केवल इस तरीके से सारा पैसा और भ्रष्टाचार का पैसा केवल और केवल अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाया जा सकता है।
वहीं प्रमोद नाम के एक यूजर ने लिखा है कि चूंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 में होने हैं, इसलिए कोई गैर विधायक दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकता है। कोई गैर सदस्य विधानसभा या संसद 6 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है। क्या केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के लिए जाएंगे? किसी और के सीएम बनने की स्थिति में अरविंद केजरीवाल को फ्लैग स्टॉप रोड स्थित आलीशान सीएम बंगला खाली करना होगा। इसके अलावा भी लोग सोशल मीडिया पर अपनी राय दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल द्वारा इस्तीफे की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। इन कयासों में सबसे ज्यादा सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। इन 2 दिनों में वो विधायकों को मनाएंगे कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। सिरसा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मजबूर कर दिया। जब कोर्ट ने ये कह दिया कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर साइन नहीं कर सकते, तो अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प क्या बचा है? केजरीवाल भ्रष्टाचार में इतनी बुरी तरह लिप्त हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर कोई साइन नहीं कर सकते हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाएंगे या नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार और बीजेपी को घेरने के लिए कोई भी आरोप लगा देते हैं। राहुल गांधी ने अब तक बीजेपी पर काफी आरोप लगाए हैं, लेकिन वो अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए हैं। आरोप लगाकर भाग जाना कांग्रेस का पसंदीदा काम हो गया है, लेकिन अब कांग्रेस बेनकाब हो गई है और खुलासे के बाद लोग हैरान हैं कि कांग्रेस ऐसा कैसे कर सकती है। दर्शकों, कांग्रेस का नाम झूठ पार्टी होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ हर बात पर कांग्रेस अपने झूठ तंत्र को एक्टिव कर देती है। जैसा विकास गुजरात में हुआ है, वैसा किसी भी कांग्रेस शासित राज्यों में आज तक नहीं हुआ है। तभी तो कांग्रेस आज तक लगभग 3 दशकों से वहां पर सत्ता में नहीं आ पा रही है। दर्शकों, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कांग्रेस के पास जिस तरह का झूठ तंत्र है, वो किसी भी तरह से लोगों को भ्रम में डाल सकता है। लेकिन इस बार कांग्रेस के झूठ तंत्र का पर्दाफाश हो गया है। दरअसल अहमदाबाद का हटकेश्वर ब्रिज एक बार फिर से राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। इस पुल को लेकर मीडिया चैनलों और कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस द्वारा दावा किया गया है कि इस ब्रिज को बनाने में 42 करोड़ रुपए का खर्च आया था और अब इसे तोड़ने में 52 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही है। कांग्रेस ने इसे गुजरात मॉडल की विफलता के तौर पर पेश किया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। न्यूज चैनल आज तक की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अहमदाबाद के हटकेश्वर ब्रिज को बनाने में 42 करोड़ रुपए का खर्च आया था, लेकिन अब इसे गिराने में 52 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। ऐसे में कांग्रेस ने इसे सोशल मीडिया पर उठाया और एक इन्फोग्राफिक जारी कर गुजरात मॉडल पर तंज कसा। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार और गुजरात सरकार की विफलता के रूप में प्रस्तुत किया। वहीं कांग्रेस और मीडिया रिपोर्ट्स के बाद गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और तथ्यों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दावा भ्रामक है। सांघवी ने स्पष्ट किया कि 52 करोड़ रुपए सिर्फ पुल को तोड़ने की नहीं, बल्कि इसे तोड़कर फिर से बनाने की कुल लागत है। उन्होंने आगे बताया कि पुराने पुल को बनाने वाले ठेकेदार से इस खर्च की वसूली की जाएगी। सांघवी ने अपने एक्स अकाउंट पर कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि झूठा गिरोह कांग्रेस दावा कर रही है कि वो अहमदाबाद में हाटकेश्वर ब्रिज को तोड़ने के लिए 52 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये भ्रामक है। उन्होंने आगे कहा कि तथ्य ये है कि पुराने पुल को ध्वस्त करने और नए पुल के निर्माण की कुल लागत 52 करोड़ रुपए है। गुजरात के गृह मंत्री ने मीडिया चैनल आज तक पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाने से पहले तथ्यों की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार समाचार चैनल के रूप में आपको प्रकाशन से पहले तथ्यों की जांच करनी चाहिए। सांघवी ने यह भी बताया कि इस 52 करोड़ की लागत में नया पुल बनाने का खर्च भी शामिल है, न कि सिर्फ तोड़ने का खर्च। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुल के निर्माण में आने वाली लागत पुराने ठेकेदार से वसूल की जाएगी, जिससे सरकार पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन बीजेपी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब कांग्रेस ही देश के सामने एक्सपोज हो गई है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल के लिए एक ऐसी बुरी खबर आई है जिसके बाद केजरीवाल और पूरी आपकी नींद गायब हो गई होगी। केजरीवाल बेल पर जेल से बाहर जरूर आ गए हैं, लेकिन अब ईडी भी एक्शन में है।
और ईडी के पास जो सबूत है उसके आधार पर ईडी बड़ा धमाका करने वाली है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल और आपके नेताओं की आफत बढ़ सकती है। दर्शकों, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से तो बाहर आ गए, लेकिन संकट लगातार मंडरा रहा है। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि जो केजरीवाल सत्ता के लोभ में उनके पास दल ही ना बचे, क्योंकि केजरीवाल की तो पार्टी ही कोर्ट में घसीटी जानी है। प्रवर्तन निदेशालय अब पूरी पार्टी को ही आरोपी बनाने की फिराक में है, और अगर एक बार पूरी पार्टी आरोपी हो गई तो समझ लीजिए कि कुर्सी भी जाएगी और सत्ता भी, क्योंकि केजरीवाल कोई निर्दलीय जीत कर सीएम नहीं बने हैं, वो एक पार्टी के बैनर तले जीत कर सीएम बने हैं। और अगर पार्टी ही खत्म हो जाएगी तो समझ लीजिए कि कुर्सी भी गई और सत्ता भी गई, क्योंकि ईडी सोच रही है कि आप पर एक कंपनी के तौर पर केस चलाया जाए। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया जमानत पर अब बाहर हैं। ये दोनों ही दिल्ली की शराब नीति में हुए कथित घोटाले के मुख्य आरोपी में शामिल हैं। पार्टी इस अहम समय पर अपने नेतृत्व के फिर से सामने आने से खुश है, लेकिन कानूनी संकट अभी भी उस पर मंडरा रहा है, क्योंकि नेताओं के अलावा खुद आम आदमी पार्टी भी इस मामले में मुख्य आरोपियों में से एक है। एक मीडिया चैनल ने अपने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय अब आगे पार्टी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक ईडी जल्द ही इस मामले में एक और पूरक चार्जशीट दाखिल कर सकती है, जिसमें आपकी कथित भूमिका को विस्तार से बताया जाएगा। अब तक ईडी ने इस मामले में कुल 9 चार्जशीट दाखिल की हैं, जिनमें से 8 पूरक चार्जशीट हैं। खबर के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि जांच अभी जारी है और हमारे पास इस मामले में और भी सुराग हैं। आरोपी को जमानत देना न्यायपालिका का काम है, लेकिन मामला अभी भी ट्रायल में है। हमारे किसी भी आरोपी को बरी नहीं किया गया और हमारे पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार ने जो आबकारी नीति बनाई और जिस तरह से सौदे किए, वो एक बड़े घोटाले का संकेत देती है, जिसमें जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया है और उसे राजनीतिक फंडिंग में बदल दिया गया। खास बात यह है कि इस मामले में आप भी एक आरोपी है। हम पार्टी की संलिप्तता को स्पष्ट करते हुए एक और पूरक चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी को इसके वरिष्ठ नेताओं की रिहाई से कुछ समय के लिए राहत मिली है, लेकिन ये मामला अभी भी पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है, जो आपकी राजनीतिक स्थिति को बदल सकता है। आने वाले महीने पार्टी के लिए अहम होंगे, जहां उसके सामने कानूनी और राजनीति के अलावा और जनता के सामने अपनी ईमानदार छवि को बचाने की चुनौती होगी। इस महत्वपूर्ण मामले का नतीजा या तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित कर सकता है या फिर इसके संकट को और गहरा कर सकता है। लेकिन जिस तरह की खबर अब निकल कर आई है कि अब ईडी केजरीवाल की पार्टी पर शिकंजा कसने वाली है, उससे आप नेताओं की बेचैनी बढ़ गई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत ज़रूर दी है, लेकिन जो शर्तें लगाई हैं उससे साफ है कि केजरीवाल की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।